ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसको दे, कब दे और क्यों दे। इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को अच्छा उच्च लेवल का बना सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार अपन सोचते हैं कि जो गलती हमने की है, जो गलती अपन ने की है, वो गलती और कोई ना दोहराए। तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा अपन चाहते भी अपने को बहुत लेट मिली। कोई व्यक्ति कहता मैं भाई 20 साल का हो गया, 25 का हो गया, अब मुझे ब्रह्मचर्य का पता चला, या काश ये शिक्षा मुझे पहले मिल जाती तो मैं गलती ही नहीं करता। गलत मित्रों की संगत से, गलत रिश्तेदारों की, वो कहते उनके चक्कर से मैं पढ़ करके मैंने गलत आदतों में फंस गया। अगर शिक्षा पहले मिल जाती, अभी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं दूसरे लोगों को बचा सकूं। तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा कैसे लोगों को दे। सबसे पहली बात, जो आपके अपने आसपास, आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके छोटे भाई है, आपके भाई के लड़के हैं, बहन के लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़का और लड़का दोनों पर सेम। ब्रह्मचर्य के बाद केवल लड़के की बात नहीं, दोनों पर सेम इफेक्ट करती है। तो लड़का और लड़की दोनों को आप उनको कहते हैं चरित्र का महत्व बताना चाहिए। अरे कहेंगे नहीं, अब छोटे बच्चे 8-10 साल, 12 साल, 15 साल के, उनको क्या समझाएंगे, शर्म आती है। मित्रों, आज यदि आप अच्छी शिक्षा उनको नहीं देंगे तो गलत शिक्षा उनको बाहर से मिल ही जाएगी। अब कहते हैं ना, गलत शिक्षा मिल जाती है उनको तो अच्छी शिक्षा का अभाव के कारण। यदि पहले से ही उनको पता हो कि ये चीज़ गलत है और ये सही है तो वो गलत आदत में पढ़ेंगे ही नहीं। मगर आप जैसे पढ़ गए, अब उन दूसरों को बचाएंगे, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा चैरिटी का काम है, बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य को पा लिया वैसा काम है। आपने यदि 2-5 व्यक्ति के भी जीवन अच्छा कर लिया ना, उसमें करना क्या, ना पैसा लगाना है, ना कुछ हार्ड वर्क करना है, अपनी बातों से, अपना उदाहरण दे करके समझाना है कि भैया देखो, मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे गलती कर ली थी अज्ञानतावश, अब मुझे पछताना पड़ रहा है और मैं फिर से रास्ते पर आ रहा हूँ तो मेरा जीवन अच्छा हो रहा है। आप इस गलती को कभी मत दोहराना। कैसे लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, जो अपने घर पर आसपास में है, आपकी जो बात माने। और सबसे पहले आप ब्रह्मचारी होंगे तभी आप शिक्षा देने के काबिल भी माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। कहते हैं ना, प्रभाव भी उसी का पड़ता है जो व्यक्ति खुद उस बात को जीता है। अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूँगा और मैं दूसरों को कहूँगा अरे ब्रह्मचर्य का पालन करने से ये हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ये ऐसा चल जाता है, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप करेंगे और फिर आप कहेंगे, दिखाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसी तरह आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर जिनको आवश्यकता हो, जिनको आप लगे, उनको चरित्र का महत्व बताइए। कोई ना भी माने, कोई उसको इग्नोर करे, कोई बात नहीं, मगर आप, अपना फर्ज होता है अपन उनको बता सके, सही रास्ता दिखा सके। मगर बाद में जब वो कहते, कोई ऐसी दिव्य आत्मा होगी, कोई उनके अच्छे संस्कार होंगे तो वो तुरंत उस बात को स्वीकार कर लेंगे और अच्छे के रास्ते पर आ जाएंगे। और कुछ दुष्ट भी होंगे ना, तो वो भी कुछ समय के बाद फिर से आपके पास ही आना पड़ेगा। अरे भैया, आप जो कहते थे बहुत सही कहते थे, हमने उस समय आपकी बात मान ली होती तो आज हमारे जीवन में ये दुर्दशा नहीं होती। मगर अब होता क्या है, जब भैया वो पूरे ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो अच्छे लोगों को शिक्षा दे। दूसरी बात, कब दे। कई बार अपन सोचते हैं छोटे बच्चों से ही शिक्षा होनी आवश्यक है, और कहते जैसे ही 10 साल 12 साल का लड़का हो, लड़की हो, वैसे ही उनके जीवन में ऐसी शिक्षा आनी आवश्यक है। अपन सोचते नहीं, वो तो जब तक 18 साल का ना हो, मैच्योर ना हो, तब तक उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, उनको गलत आदत नहीं, अच्छी शिक्षाएं देनी है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा पहले गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चा जैसे 8-10 साल का होता, थोड़ा बड़ा हो जाता तो उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, और वहाँ पर ही वो अध्ययन भी करता और ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी पाता और पालन भी करता। 25 साल तक बच्चा, थोड़ा सा 8-10 साल का हो गया और उसके बाद में 25 साल तक
तो कितने साल हुए? 8, 16, 17 साल जो पढ़ाई करता था बच्चा को मान के चलो, 15 साल की पढ़ाई होती थी। 15 साल तक जो पढ़ाई की, उस दौरान व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो 25 साल में तो वीर्य परिपक्व हो जाता है और फिर वो शरीर से हृष्ट पुष्ट दिमागदार होता है और उसके द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है वो संतान भी कोई सामान्य नहीं होती है, वो भी बहुत ही दिव्य होती है। कई बार अपन देखते हैं छोटे बच्चों से ही उनका ज्ञान प्रतिभा ऐसा वर्चस्व जमाने लेते हैं कि ना पूछो बात। उनके माँ बाप भी कोई सामान्य नहीं होते हैं, वो भी बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, तब जाकर के उनकी संतान अच्छी होती है। तो ऐसे बड़े होने की इंतज़ार नहीं करना है, छोटे बच्चों में ही अच्छे बीज बो देने चाहिए, उनके संस्कारों के बीज उनके भीतर प्रवेश कर लेने चाहिए, वरना बाद में बड़े होने के बाद तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो अभी से ये आप करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और क्यों दे, तीसरी बात, भाई अपन ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी को क्यों दे? अब कई बार होता है कि अपन खाना क्यों खाए? भाई अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी जो भी काम कर रहे हैं जीवन का लक्ष्य को पाने के लिए अपन थोड़ी शरीर में ताकत रहेगी, माइंड में ताकत रहेगी, तभी तो चल पाएगा। उसी तरह जो ब्रह्मचर्य है, कहते हैं जितना भोजन जरूरी है उससे भी ज़रूरी ब्रह्मचर्य है। व्यक्ति ऊपर कहते हैं कि अपन बाल्टी में पानी डाले और नीचे छेद हो तो फिर वो बाल्टी कभी भरेगी क्या? नहीं भर सकती। उसी तरह ऊपर से अपन चाहे जितना एनर्जी वाला खा ले, न्यूट्रिशन ले ले, हेल्थ, विटामिन्स, कैल्शियम सब कुछ ले ले, मगर जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो सब कचरे में डालने के बराबर है, कुछ मतलब नहीं। और ब्रह्मचर्य कहते हैं ना, अब शिक्षा अपन सामान्य तरीके से स्कूलों में शिक्षा पाते हैं, ज़्यादातर आप देखना कि शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हो, काम वासनाओं को बढ़ाने वाली शिक्षाएं ही मिलती है। अब कोई व्यक्ति स्कूल में जो अपना सिलेबस होता है, सिलेबस के वो तो पढ़ाते हैं, उसके अलावा भी कामुकता बढ़ाने वाली बातें ही ज़्यादा होती है। कई जगहों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बड़ी जगहों पर ब्रह्मचर्य की बात कोई नहीं करता है। कोई बात हो, किसी साधु, किसी संत, किसी महंत की बात आए तो टीचर लोग भी हंसते हैं, हाँ वो तो ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी क्या बात है। कोई व्यक्ति बात भी करे कि भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, अरे ये तो बड़ा ब्रह्मचारी बनना फिर रहा है, ये तो शादी नहीं करेगा, ये तो ऐसे करेगा वैसे करेगा। मतलब कई तरह के उस व्यक्ति के लिए बातें बना देते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन ना करे और नीचे गिर जाए। मगर कहते हैं ना, मज़ा भी उसी में है मित्रों, जब लोग अपनी हार का इंतज़ार कर रहे हो और अपन उसमें जीत कर दिखाएं। दुनिया आपको आगे बढ़ता हुआ आपकी जीत नहीं देख सकती है, आपको फिर भी जीत कर दिखाना है, उनकी जलन में बढ़ावा देना है। तो आप खुद पालन करें और दूसरों को भी, अपने आसपास के, अपने आपको लगे कि भाई इस व्यक्ति को आवश्यकता है, इस बच्चों को अच्छा, कहते छोटे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ज़्यादातर, कई कुछ होते हैं जो वैसे बच्चे बचपन से नालायक होते हैं, मगर फिर भी कुछ जो अच्छे होते हैं उनको आवश्यकता है तो आप उनको शिक्षा अवश्य दें, ब्रह्मचर्य का महत्व समझाएं। भाई बेटा ऐसी बात है, आप देखो कोई भी आपको आगे चल करके गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे तो उस बात में मत आना, ना ही अपने मूत्रेंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़ करना। मूत्रेंद्रिय का काम केवल पेशाब करना, और आफ्टर 25 ईयर, 25 साल के बाद आप जब शादी हो जाए तो उसका प्रयोग केवल और केवल, कहते हैं, संबंध बनाने, बच्चा पैदा करने के लिए ही किया जाता है। दूसरे अपने हाथों से कोई कुकर्म उसके साथ नहीं करना है। बहुत ही बड़ा दुनिया का ये घिनौना पाप कहा जाता है। अब जो बच्चा ऐसे ही अपने की बात को मानेंगे, शिक्षाएं मिलती रहेगी उनको, और किसी भी के भी बहकाव में आकर के कभी भी कोई गलत फोटो, वीडियो, ऑडियो कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, उसी से भला हो जाएगा, उसी से बच्चे बच जाएंगे। आज के समय में तो मोबाइल, लैपटॉप और टीवी में भी अश्लीलता ही मिलती है, उससे बचो और अपने आप को, अपना ध्यान परमात्मा में रखो। तो
आपका भी जीवन अच्छा होगा, औरों को भी आप बचा पाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।